स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। अपनी छोटी परंपरा के बावजूद निबंध अपनी संपन्नता और विविधता में श्लाघ्य है। विराम। समाज से संबंधित सभी विषयों पर निबंध लिखे जाते हैं और इसीलिए इसमें शिल्पगत विविधता तथा शक्ति संपन्नता मिलती है। विराम। निबंध गद्य की सर्वाधिक संपन्न विधा है और इसमें भाषा का मानक तथा प्रांजल रूप सामने आता है। विराम। पैरा। निबंध के विषय में लिखने का अभिप्राय न तो इसकी परिभाषा बतानी है, न इसका इतिहास बताना है और न ही इसकी शब्द निष्पत्ति को विश्लेषित करना ही है, अपितु इसके विस्तृत क्षेत्र को उल्लेखित करना है। विराम। निबंध तो अपने खुलेपन के कारण किसी भी परिभाषा से परे है। विराम। वस्तुतः यदि देखा जाए तो परिभाषा किसी भी विधा को शासित और नियंत्रित नहीं करती। विराम। निबंध अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण अनेक दिशाओं में व्याप्त है। विराम। यह एक समृद्ध साहित्यिक विधा है और संप्रेषण का उत्कृष्ट साधन भी। विराम। पैरा। निबंध अंग्रेजी साहित्य से हिंदी जगत में आई नवीन साहित्यिक विधा है। विराम। निबंध को अंग्रेजी शब्द ऐसे का अनुवाद माना जाता है जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द ईसाई से हुई है, जिसका अर्थ है प्रयास करना या गद्य में छोटी रचना। विराम। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1580 में मानतेन द्वारा अपनी छोटी रचनाओं के लिए किया गया। विराम। मानतेन को आधुनिक निबंध का जनक माना जाता है। विराम। उनके विचार में निबंध लेखक के व्यक्तिगत विचारों, उद्धरणों तथा कथाओं का मिश्रण है जो दूसरों तक संप्रेषित किए जाते हैं। विराम। अर्थात निबंध लेखक के अपने व्यक्तित्व तथा विचारों का प्रक्षेपण है। विराम। इसी प्रकार ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी के अनुसार निबंध किसी विषय पर आधारित एक ऐसी साहित्यिक रचना है जो आकार में लघु तथा गद्य में रची जाती है। विराम। एक निबंध प्राय कुछ पृष्ठों का होता है लेकिन इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। एक परीक्षा में हालांकि प्राय शब्द सीमा दी जाती है, यदि नहीं दी गई है तो समय सीमा इसकी लंबाई को सुनिश्चित करती है। विराम। 3 घंटे की समय सीमा की स्थिति में आपने लगभग 2500 शब्दों का निबंध लिखने की आशा की जाती है। विराम। पैरा। पैरा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध को शामिल करने का उद्देश्य अभ्यर्थी को भाषिक क्षमता के साथ साथ उसकी वैचारिक दृष्टि तथा मानसिक प्रवृत्ति को परखना है। विराम। यही बात अभ्यर्थी को निबंध लेखन के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है कि विषय कोई भी हो, आपके पास कितने भी तथ्य क्यों न हो, कितना ही ज्ञान भले क्यों न हो, परंतु व्यक्तिगत दृष्टिकोण के बिना अच्छा निबंध लिखना अत्यंत दुष्कर कार्य है। विराम। पैरा। अभ्यर्थी को निबंध, प्रबंध तथा लेख में भी स्पष्ट अंतर ज्ञात होना चाहिए। विराम। परीक्षक को पर्याप्त अनुभव तथा ज्ञान होता है और वह भली भांति निबंध, प्रबंध तथा लेख में उपस्थित अंतर को जानता है। विराम। इसलिए अभ्यर्थी के लिए भी इसे समझना आवश्यक है। विराम। प्रबंध में लेखक विषय संबंधी ज्ञान चातुर्य को सूक्ष्म विवेचन के आधार पर विशिष्ट भाषा शैली के माध्यम से प्रस्तुत करता है। विराम। लेखक के अदृश्य रहने से उसके व्यक्तित्व का समावेश प्रबंध में नहीं होता तथा आकार की
दृष्टि से भी यह निबंध से कई गुना हो सकता है, जबकि निबंध में लेखक के निजी विचारों तथा हृदयानुभूति को लघु आकार होने पर भी पूरा स्थान मिलता है। विराम पैरा। प्रबंध में पुस्तकीय ज्ञान का महत्व अधिक होता है और निबंध में हार्दिकता तथा विचार का समन्वय होता है। विराम। प्रबंध और निबंध की भाषा शैली में भी बहुत अंतर होता है। विराम। प्रबंध की भाषा तथा रचना शैली विद्वतापूर्ण, यहाँ तक कि कभी कभी पारिभाषिक शब्दावली जैसी शुष्क तथा धीर गंभीर होती है, और निबंध की भाषा और शैली मनोरम, सुगम तथा सरल होती है। विराम पैरा। इसी प्रकार लेख, आर्टिकल निबंध की तुलना में भागवत विशेषताओं के आधार पर प्रबंध के अधिक निकट होता है। विराम। लेख सूचना प्रधान होता है, जिसमें तथ्यों की महत्ता दूसरी विधाओं की तुलना में अधिक होती है। विराम। लेख में लेखक के व्यक्तित्व की छाप भी रहती है, लेकिन निबंध की तुलना में बेहद कम, क्योंकि लेख में सूचना का तत्व प्रभावी हो जाता है और निबंध में लेखक की आत्माभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विराम पैरा। निबंध को संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं में एक विषय के रूप में स्थापित किया गया है। विराम। संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में जब से निबंध को विषय के रूप में स्थापित किया गया है, तब से परीक्षा की उत्तीर्णता में इसकी अहम भूमिका हो गई है। विराम। निबंध के लिए 250 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 खंडों, खंड क और खंड ख के अंतर्गत प्रत्येक में एक निबंध करना होता है, और प्रत्येक निबंध की शब्द सीमा 1000-1200 के बीच होनी चाहिए। विराम। यदि इसमें सम्यक विषय का चयन कर शिल्प एवं कथ्य दोनों की संपुष्ट अभिव्यक्ति की जाए तो अधिकाधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। विराम। संघ लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में एक एक अंक कितने मायने रखते हैं, यह तो इसके अभ्यर्थी अच्छी तरह से जानते ही हैं।